बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेजी से पानी बढ़ रहा है। जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया, लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है। और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पूरे सूबे के साथ भागलपुर में भी गंगा नदी उफान पर है। भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। महामहिम राष्ट्रपति का संभावित तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय दौरा है, जिसको लेकर लगातार कुलपति बैठक कर रहे हैं। इस दौरान कुलपति आज नाव से विश्वविद्यालय स्थित प्रशासनिक भवन में अपने कार्यालय पहुंचे और नाव के सहारे ही कार्यालय पहुंचकर उन्होंने कर्मचारियों से बात की। साथ ही साथ महामहिम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज करने का दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान देखिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहरलाल क्या कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। सर, बाढ़ का पानी पूरे परिसर में भर चुका है। आपने लालबाग से लेकर के प्रशासनिक भवन तक का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति का भी कार्यक्रम है, क्या डायरेक्शन दिया गया है? देखिए, लालबाग अपने VC आवास से लेकर के विश्वविद्यालय कार्यालय और इसके जितने भी जो क्वार्टर्स हैं, ऑफिसर्स क्वार्टर लालबाग का, सबका मैंने निरीक्षण किया और बहुत ही दुखद है। पिछले साल से ज़्यादा तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। अभी तक ऐसा नहीं था, इसलिए अब इमरजेंसी बहुत सारे हमको नोटिस देने हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि राष्ट्रपति जी का जो प्रोग्राम संभावित है, उस प्रोग्राम को देखते हुए जो मूर्ति स्थल है वहाँ पर रात दिन काम चल रहा है। आप लोग भी इसके साक्षी हैं। ये बात दूसरी है कि प्राकृतिक आपदा है। अब जैसे पानी अभी मैं देखा कि जहाँ मूर्ति स्थल है वहाँ पर जो है वो मैंने बढ़ गया, तो उसको नीचे लेवलिंग या जो टाइल्स लगना है उसमें प्रॉब्लम है। उसके लिए हम लोग DM साहब से भी रिक्वेस्ट किए हैं, रजिस्ट्रार साहब चिट्ठी भेजे हैं कि छाई मंगाना होगा NTPC से, तो वो लेटर जा रहा है। अगर छाई अगर आ जाता है तो वह चीज़ जो है वो ठीक होगी। और जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे शिक्षक फंसे हुए हैं ऊपरी तल्ला पर भी, नीचे वाले लोग मैंने देखा कि प्रायः खाली कर दिए। लेकिन यह भी देखा कि वैसे क्वार्टर जिसमें कोई नहीं रहते हैं, एक तरफ आगे गेट पर ताला बंद है लेकिन पीछे गेट खुला है, वैसी परिस्थिति में संभावित कोई भी घटना ऐसे ही समय में हो सकती है। तो वह रजिस्ट्रार साहब को मैंने कहा कि आप तुरंत ऐसा आप पॉइंट आउट कर लेंगे कौन कौन सारे क्वार्टर हैं जिसके चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको मैं आज से कल में सब बंद करा दूंगा। और जितना भी नाव की व्यवस्था की गई है, नाव का कौन है इंजीनियर, उसके इंचार्ज होते हैं, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले करने जा रहे हैं। उनका नंबर, नाविक का नंबर विश्वविद्यालय का। साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में लाइन भी का प्रॉब्लम होता है। करंट कभी कभी जानवे करते हैं, बाढ़ के दिनों में या बरसात में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए हमारे यहाँ जो इसके बिजली मिस्त्री हैं उसका भी नंबर जो है अखबारों में दे दिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को रात में या दिन में कभी कोई बिजली की समस्या हो या पानी पीने की समस्या हो या नाव की समस्या हो। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो डॉक्टर साहब का भी नंबर दे दिया जाएगा कि कभी भी 24/7 कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो ये डॉक्टर का मदद लिया जा सकता है। कुछ और भी जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उसको आज मैंने रजिस्ट्रार साहब से कहा कि आप किसी भी तरह से आप उन दवाइयों को मंगाइए और उसको आज से कल में उसकी आपूर्ति कराई जाएगी। पिछले तल के सभी सेक्शन में सर पानी भर गया। यस, आपने देखा ना कितना गंभीर है। निचले तल पर हम तो देखे पूरा मतलब ठेवना भर पानी आ गया। तो जितने फाइल्स है सबको टेबल पर रखा गया। अलमीरा में भी निचले वाले तल्ले को ऊपर रखा गया। तो इस तरह से व्यवस्था की गई है ना। अब उससे क्या होगा कि एक तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, सांप काफ़ी आते हैं, सांप जो है, बिच्छू, ये सब निकलते हैं। फिर भी मैंने कहा कि पूरा लाइटिंग आप करा लो, हर डिपार्टमेंट में पूरा लाइटिंग होगी और काम नीचे बैठ के नहीं करेंगे। फाइल जाएंगे, फाइल लेकर के ऊपरी तल्ला पर जो है सिंडिकेट हॉल में या कहीं भी बैठ कर के ऑफिस में होगा। लेकिन काम को रोका नहीं जा सकता है।
कोई एक कर्मी का मैंने देखा कि नहीं काम नहीं रोका है, मैं व्यवस्था करूंगा, अल्टरनेटिव व्यवस्था। 15 अगस्त भी है सर। अब 15 अगस्त है, 15 अगस्त सबसे बड़ा जो तो 15 अगस्त है और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, इसलिए सारे कार्यालय जैसे चलते हैं उस तरह से चलेंगे, बल्कि कैंप हम लोग यूनिवर्सिटी में ही किए रहेंगे, आना सारा काम जो है वो रहेगा, और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं यहाँ से डिसीजन में लूँगा, उसको कार्यान्वित करूँगा, थैंक यू सर। जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने साफ कहा है कि भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से लगातार बात हो रही है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एनटीपीसी से राख मंगाया जाएगा, और जहां पर जो स्थल चयनित हुआ है, जहां राष्ट्रपति का कार्यक्रम है, उस स्थल को राख से भरा जाएगा, और जो भी दिक्कतें परेशानी सामने आ रही है उस सभी को दूर कर लिया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।